आज हम बात करेंगे मध्य पूर्व में बढ़े टेंशन की। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच ईरान और अमेरिका के बीच संभावित समझौते को लेकर एक बार फिर अनिश्चितता का माहौल बन गया है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच में बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश हुई, लेकिन क्षेत्रीय हालात, सुरक्षा चिंताएं और राजनीतिक मतभेद इस प्रक्रिया को लगातार प्रभावित कर रहे हैं। ईरान की ओर से संकेत दिए गए कि क्षेत्रीय संघर्षों, विशेषकर लेबनान और इजरायल से जुड़े घटनाक्रमों को नजरअंदाज कर आगे बढ़ना संभव नहीं होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत गंभीर संकट में पहुंच चुकी है? क्या दोनों देश को क्षेत्रीय संघर्षों से अलग रखकर परमाणु और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा जारी रखनी चाहिए? और आखिर इस वार्ता की सबसे बड़ी बाधा क्या है? क्या समझौते की संभावना बढ़ाने के लिए अमेरिका को अपनी कुछ शर्तों में नरमी दिखानी चाहिए? और क्या इजरायल की सुरक्षा चिंताएं तथा उसकी नीतियां इस पूरी प्रक्रिया को इफेक्ट कर रही हैं? क्योंकि आपका भी बहुत स्वागत है राजलक्ष्मी जी। और आपसे मेरा यही सवाल होगा, देखिए जिस तरीके से कमेटियां बनाई गई हैं दोनों देशों के लिए, लेकिन कमेटी बनाने से क्या होगा? कतर, पाकिस्तान जो है तमाम दावे कर रहे हैं। इसके साथ ही बात की जाए, एक बार फिर से ब्रेंट क्रूड उछला है। जाहिर सी बात है भारत पे भी इसका असर पड़ेगा। फिलहाल तो स्टेबल है, प्राइसेस आर स्टेबल टिल डेट, लेकिन इसके बावजूद भी जो तमाम खामियां हैं दोनों देशों की, उस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगी? क्योंकि कोई समझौता हो ही नहीं रहा है। जी नमस्ते। नमस्ते। देखिए, इसमें ऐसा है कि इसमें जो जुड़े जो प्रत्येक जन है उनका हर एक का ऑब्जेक्टिव अलग है। और वैसे देखा जाए तो आज तक अमेरिका का क्या ऑब्जेक्टिव था, ये आज तक किसी को वो स्पष्टीकरण नहीं है। वो तेल के लिए है, न्यूक्लियर है, क्या है, ये अभी तक स्पष्टीकरण ही नहीं है उसका। लेकिन हाँ, इजराइल की जो है वो बहुत ही स्पष्ट है कि उनकी जो संप्रभुता है वो उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है, और ये ये होना बात ही बिल्कुल चाहिए। ठीक है। हाँ। ये तो प्रत्येक देश के लिए वो अपना देश हित जो है वो सबसे पहले होना ही चाहिए। हम्म। तो उनके लिए तो वो वही है, तो वो इसीलिए ऐसा हो रहा है कि ये जो है वो युद्ध, वैसे देखा जाए तो ईरान का क्या है, सबसे ज्यादा उनका जो एक्शन है वो ईरान का एक्शन तो इसराइल के विरुद्ध ही है। और उसका जो अगर न्यूक्लियर वेपन्स अगर वो बनाते हैं तो उसका तकलीफ भी वैसे देखा जाए तो इसराइल को ही होगा। तो और उनके जो प्रॉक्सीज है वो तकलीफ दे रहे हैं इसराइल को। तो हम्म। इसीलिए इसराइल जो कह रहे हैं वो उनकी तरफ से तो बराबर है। अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि अभी ये जो अमेरिका ने जो वैसे देखा जाए तो एक युद्ध छेड़ दिया है। और मुझे लगता है कि बिना सोचे बिना जाने कि सामने वाले की क्या क्षमता है, ये बिना जाने उन्होंने हो सकता है कि उन्होंने उनको अंडर एस्टिमेट कर दिया। और इस तरीके से अभी आज ये बढ़ गया है युद्ध कि उनको किसी न किसी तरीके से वो पीछे हटना है। लेकिन जो जो इजराइल जो देश है जिसका वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वहां पर, उनको वो बिना पूछे, बिना उनको कंसल्ट किए, बिना उनकी तकलीफे को समझे, बिना उनको उनके और सेंसिटिविटी रखे, उन्होंने जो भी डील बनाई है वो कहते हैं कि ऑल फ्रंट्स में जो है वो युद्ध रुक जाएगा। हम्म। लेकिन इजराइल कहता है कि जब तक हमारे ऊपर हमला होता रहेगा तो हम तो बैठेंगे नहीं चुप। अभी आज भी नेतन्याहू ने कहा है कि न ट्रम्प मेरी बात सुनते हैं न मैं उनकी सुनता हूँ, कि हम दोनों इंडिपेंडेंट देश हैं, हम हमारे दोनों के राष्ट्रहित की बात करेंगे। तो ईरान ईरान की तो बात ही अलग है। उनका जो है वो कहते हैं कि हमारा जो है वो अपना देश देख रहे हैं, और उनका जो है अभी वो इस तरीके से बर्बाद हो गए हैं कि वो कहते हैं कि हम तो हम्म। बर्बाद हो गए हैं अभी। हम्म। और किस प्रकार से कोई भी उनको धमका सकता है कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। हम्म। तो उनके लिए तो अभी आप सोचिए कि उनको किसी भी तरीके से धमकाने का कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल। तो वो तो उनके प्रत्येक उनके जो कंडीशंस उन्होंने पहले से रखे थे उन्हीं पे अड़े हैं। आज तक भी, पहले भी उन्हीं वही कंडीशंस थे, आज भी वही कंडीशंस है। और वो कोई भी एक कंडीशन से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं करेंगे। लेकिन वो जो एनरिच्ड यूरेनियम की बात है, वो उसके लिए अभी चर्चा होनी बाकी है 60 दिनों में। अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि जैसे जैसे कोई भी संकेत आता है कि कोई भी पॉजिटिविटी हो, उसमें ऐसा हो जाता है कि राष्ट्रपति ट्रम्प कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट कर देते हैं जिसके वजह से ऐसा हो जाता है कि वो जो एक कदम जो आगे बढ़ा देते हैं वो 4 कदम पीछे चली जाती है, ये जो भी शांति वार्ता है वो।
तो इसीलिए ये सारी बात अटकी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो सबसे पहले जो खुला हुआ था, आज वो अगर खुलता भी है वापस, तो उसमें हो सकता है कि कोई टोल लगाए ईरान, जो पहले हुआ नहीं करता था। और इसीलिए आज पूरा विश्व ये पूरी इस घटनाक्रम को बहुत ही बारीकी से देख रहे हैं। लेकिन इसका और कितने दिनों तक ये चलेगा, ये आज कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि ईरान तो पीछे हटने से रहा। और अमेरिका अगर बिना कंसल्ट किए इजराइल को ऐसे ही वार्ता करता रहा, और वो भी उनके सहायक कौन है, तो वो जो सबसे बड़े जो टेररिज्म के जो, जैसे आप कह सकते हैं कि वो टेररिज्म के किंडरगार्टन, नर्सरी स्कूल, यूनिवर्सिटी सब जो है, वो पाकिस्तान, वो उनका सहायक है। तो आप सोचिए कि इसराइल जो एंटी टेररिज्म की बात कर रहा है, तो उसमें पाकिस्तान क्या रोल निभाएगा, क्या उनकी भूमिका रहेगी। तो बिल्कुल। आज ये बड़ी दिलचस्प एक परिस्थिति बनकर रह गई है। और बहुत ही चिंताजनक विषय है वैसे ये तो। बिल्कुल श्रुति दास गुप्ता जी, मैं आपका रुख चाहती हूं। देखिए, बात क्लियर है। जब बीते हफ्ते के दिन आपने देखा होगा कि जब नेतन्याहू और ट्रंप की दूरियां बढ़ी, तो लोगों को अंदाजा था कि कुछ होने वाला है। अब देखिए, साफ तौर पर नेतन्याहू ने कह दिया कि हम खुददार देश हैं, करते वही हैं जो हमें ठीक लगता है। तो ये तो ट्रंप को चेतावनी है ना। और ईरान ने देखिए दिखा दिया रास्ता अपना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया, 48 घंटों का नया अल्टीमेटम लगा दिया, तमाम नए बहाने ईरान ने भी दिखाए क्योंकि इससे मौका था। अब ऐसे में क्या लगता है, ये जो दूरियां हैं, अब इजराइल वर्सेस अमेरिका हम खुलकर देख सकते हैं, या फिर दोनों देश एक दूसरे के साथ मेंटेन करते नजर आएंगे? क्या लगता है आपको? एक तरफ जो है मुझे लगता है कि एक मेसी डिवोर्स जो होता है ना, वैसा होने वाला है इजराइल और यूएसए के बीच में, जहां हाँ। पति पत्नी एक दूसरे के बाल नोच रहे होते हैं ना, वैसा वाला मुझे लगता है यूएसए इजराइल का जो है वो दूरियां बढ़ेंगी। हाँ। दूसरा मुझे लगता है कि ये भी एक ड्रामा है, हम्म। क्योंकि इस वक्त जो है ये जो 60 डे विंडो जो दी गई है, क्योंकि आज हाँ। दो ऐसी रिपोर्ट्स निकली हैं, तो इस 60 डे विंडो के अंदर जो है लोगों ने बोला, देखिए ट्रम्प का बर्थडे था, 250th जो है इंडिपेंडेंस डे है उसका यूएसए का, और आने वाले मिड टर्म्स जो हैं उसके अंदर ये अच्छा नहीं लगेगा, तो कुछ एक ब्रेव बड़ी चीज करनी है, तो उसके लिए थोड़ा सा अपने आप को प्लानिंग के लिए टाइम चाहिए, ब्रीदिंग के लिए टाइम चाहिए। तो ये 60 डे विंडो जो है, इसके अंदर जो है ये एक दूसरे के साथ मनमुटाव दिखा रहे हैं, और अपनी अपनी जो है इंडिपेंडेंट नेशंस, इंडिपेंडेंट लीडर्स, पॉलिसीज, थिंकिंग ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए डिबेट में और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत शुक्रिया, राजलक्ष्मी जोशी जी और श्रुतिदास गुप्ता जी।